नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे जनवरी माह की राशिफल के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के जातकों के फलाफल के बारे में। जनवरी में इनका फलाफल कैसा रहेगा, किस प्रकार का व्यतीत होगा, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि के जातकों, आपका यह महीना अच्छा से बीते, इसके लिए आप ध्यान से सुने। मित्रों, महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में डिले, डिस्टरबेंस, मानसिक असंतुलन पैदा करते हैं। इन सब से दूर रहने के लिए, इन तकलीफ़ों को दूर रखने के लिए हमें कुछ उपाय करना है, कुछ सावधानी बरतनी होती है। उसे आप ध्यान में रख लेंगे तो इन सब से बच सकते हैं। मानसिक और मन मस्तिष्क के कारक चंद्रमा होते हैं। जब ये आपके राशि से चौथे, 8वें और 12वें होते हैं तो हमें मानसिक रूप से असंतुलित करते हैं, हमारे कार्यों में डिले, डिस्टरबेंस करते हैं, तकलीफ़ें देते हैं, बने बनाए काम बिगाड़ देते हैं। तो आप कुछ डेट को नोट कर लीजिए जिस डेट को आपको सावधान रहना है। आपकी राशि से 14-15 जनवरी को चंद्रमा चौथे, 23-24 जनवरी को 8वें और 5 और 6 जनवरी को 12वें रहेंगे। इस डेट को आप विशेष सावधानी बरतिएगा, बाकी का आपका यह जनवरी महीना शानदार और जानदार बीतेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फलाफल के बारे में। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। तुला राशि के जातकों को यह मंत्र गांठ बांध कर रखना चाहिए इस महीने। माह की शुरुआत से कुछ एक चिंताओं के चलते मन खिन्न रहेगा। मौसमी बीमारियों के भी शिकार हो सकते हैं, ऐसे में अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव बना रहेगा। किसी बड़ी योजना के लिए सोच समझकर ही धन निवेश करें। माह के मध्य में छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों को गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत बनी रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों को बाहर ही निपटा ले तो बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में सोच समझकर ही कदम बढ़ाएं, अन्यथा अपमान सहना पड़ सकता है। जीवन साथी के प्रति वफादार बने रहें। विवाद की जगह संवाद से चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करें। इस जनवरी में पूरे माह आपकी दूसरों को बातों को दरकिनार पूरी तरह नहीं करना है। एकदम से आपका तीखा व्यवहार या कटु सत्य वचन दूसरों को चोट पहुंचा सकती है, खासकर पार्टनर को, जीवन साथी को, और मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार करना भी ठीक नहीं है। कर्म क्षेत्र को देखते हुए आपको सलाह दी जाती है कि जितना ज्ञान अभी तक आपने सीखा है या पाया है, उनका प्रयोग और परिणाम प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाला होगा। कार्यभार काफ़ी रहेगा, फिर भी आप बखूबी इसको पूरा कर पाएंगे। लोहे की कारोबार करने वाले जातकों को भारी मुनाफा होने वाला है। पेट से संबंधित रोग इस दौरान परेशान करेंगे, इसलिए कोशिश करें कि बहुत हैवी और गरिष्ठ भोजन लेने से बचें। महिलाओं को हार्मोन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मां की हेल्थ में गिरावट रहेगी। प्रेमी युगल एक दूसरे को उपहार दें। अब आइए जानते हैं कुछ खास उपाय जिसको करने से आपका यह महीना जनवरी यादगार और शानदार बीत जाएगा। तो इस उपाय को आप नोट कर लें। प्रत्येक शुक्रवार को सफेद वस्तुओं जैसे दही, दूध, चीनी, चावल आदि का दान करें। देवी का आराधना करें, विशेषकर महालक्ष्मी की पूजा करें और इन मंत्रों का जप करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति 1 माला, 3 माला, 5 माला अवश्य करें, जिससे आपका महीना शानदार बीतेगा।
और धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नया साल कई नई जिम्मेदारियों और नए अवसर को लेकर आएगा। साथियों, महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो आपके कार्यों में डेली डिस्टरबेंस तकलीफें देते हैं। ये प्रत्येक राशि के लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब जिस राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें होते हैं तो ये ऐसा होता है। किसी के चंद्रमा जब चौथे रहेंगे तब एक प्रॉब्लम आएगी, किसी की कुंडली में जब 8वें रहेंगे, किसी की कुंडली में जब 12वें रहेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि चंद्रमा प्रत्येक 28 दिन में बदल जाते हैं। तो हर एक राशि के साथ ऐसा होता है, इसलिए मैं सभी राशियों के बारे में ऐसा बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। इन दिनों में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी 16-17 जनवरी को चंद्रमा चौथे, 25-26 जनवरी को चंद्रमा आपकी राशि से 8वें और 7-8 जनवरी को आपकी राशि से चंद्रमा 12वें रहेंगे। इन दिनों में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। साल के पहले माह में आपको कार्यक्षेत्र में प्रमोशन के साथ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। घर परिवार से जुड़े मामलों में भी आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ सकती है। कोई भी फैसला लेते समय जोश की बजाय होश में काम लें। माह के शुरुआत में किसी मित्र की मदद से लंबे समय से लंबित कार्य योजना को आकार देने में कामयाब हो पाएंगे। करियर और कारोबार के लिए समय के साथ धन का प्रबंधन जरूरी होगा, इसका आप ध्यान रखें। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करें, साथ ही सेहत पर विशेष ध्यान दें। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। माह के मध्य में किसी धार्मिक यात्रा पर भी निकल सकते हैं। माह के अंत में अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखने की जरूरत हो रहेगी, अन्यथा आपकी बात से किसी को पीड़ा पहुंच सकती है। इस दौरान विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में सावधानी अपेक्षित है। इस माह वाणी में कलात्मकता और सौम्यता को देखकर लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपकी बातों को महत्व भी देंगे। गायन में रुचि रखने वालों को इस दौरान अच्छे अवसर मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े लोगों की स्थितियों में सुधार होने वाला है। व्यापारिक मामलों में पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। शुरुआत के 15 दिन व्यापारिक मामलों के लिए कुछ कठिन हो सकते हैं। आपको इस माह इन्फेक्शन से बचकर रहना हो, इसका ध्यान रखें। औरों की अपेक्षा हेल्थ संबंधित मामलों में सजग रहना चाहिए। वैश्विक महामारी को लेकर के लापरवाही करना ठीक नहीं है। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी अलर्ट रहें। यदि पिता शुगर पेशेंट हैं तो उन्हें 16 तारीख तक विशेष अलर्ट रहने की सलाह दें। विवाह योग्य का विवाह तय हो सकता है। 16 तारीख तक अपने पिता को लेकर अलर्ट रहना है और 17 तारीख के बाद खुद अलर्ट रहना है, क्योंकि 17 जनवरी से ऐसे योग बन रहे हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है। अब कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको आप नोट कर लें और करें, जिससे आपका यह माह जनवरी शानदार एवं जानदार बीतेगा। इसे जरूर अपनाएं। प्रतिदिन भगवान शिव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं एवं महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करें। यथासंभव इसका जप करें, जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए भी चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें कब रहेंगे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि चंद्रमा मन मस्तिष्क के कारण होते हैं और ये जब आपकी राशि से चौथे, 8वें और 12वें रहेंगे तो आपके कार्यों में परेशानी पैदा करेंगे। आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, इसलिए आप इन डेट को नोट कर लें और उस दिन सावधानी बरतें। धनु राशि के लिए 18-19 जनवरी को चौथे, 1-2-28 तारीख को 8वें, 9-10 जनवरी को 12वें रहेंगे। इन डेट में आप अपने और अपने लोगों का विशेष ख्याल रखें। धनु राशि के जातकों के लिए सौभाग्य ने
अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इस अवसर का आपको पूरा लाभ उठाने की ज़रूरत है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि मिलने वाले अवसरों का आप कितना फ़ायदा उठाते हैं। यदि किसी कार्य करने की कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो उस पर जी जान से जुट जाएं। सफलता अवश्य मिलेगी। अभी तो खरमास चल रहा है, 15 जनवरी के बाद आपको मौका मिलेगा, आप कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। कैरियर कारोबार की दृष्टि से साल का पहला महीना आपके लिए अत्यंत शुभ होने जा रहा है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपकी बात को मानेंगे और आपके कार्य की प्रशंसा भी करेंगे। सत्ता और शासन से पूरा लाभ होगा। इस दौरान आप उत्साह और ऊर्जा से लबरेज रहेंगे। प्रेम संबंधों की दिशा में प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। परिजन के साथ हंसी खुशी समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। हालांकि अपने कामकाज के साथ अपनी सेहत की अनदेखी बिल्कुल न करें, अन्यथा पुरानी बीमारी उभर सकती है। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाते समय दूसरों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखें। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। माह के अंत में अनावश्यक खर्च से मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इस माह का 18 तारीख से पूर्व कार्य पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके बाद स्थितियों में परिवर्तन होगा जो कि आपको मानसिक तौर पर कुछ दबाव व तनाव पूर्ण महसूस करा सकता है। बैंक सेक्टर से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे। जिन लोगों का प्रमोशन न्यू है उन्हें इस माह शुभ सूचना मिल सकती है। स्टेशनरी से संबंधित व्यापार करने वालों को लाभ हाथ लगेगा, तो वहीं जो लोग बुक लिखने की शुरुआत करना चाहते हैं, प्रकाशन से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय चल रहा है। उन्हें 15 तारीख के बाद कभी भी इसका शुभारंभ कर देना चाहिए। जिन्हें सिर दर्द व माइग्रेन की प्रॉब्लम है उन्हें 16 तारीख के बाद से आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। संपत्ति में निवेश करने से पहले कुछ सावधानी रखें। प्रेम संबंध में जुड़े लोग एक दूसरे को समय दें, अन्यथा प्रेम आपसे रूठ सकता है। कुछ उपाय है जिसको करने से जो आने वाली परेशानियां हैं इस महीने में वो दूर हो जाएंगी। उपाय सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। शनिवार के दिन चाय पत्ती और कुछ पैसे, कुछ काले वस्त्र, हो सके तो भोजन के निमित्त सफाई कर्मी को दान करें और ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र का जप करें। अगर हो सके तो आप सफाई कर्मी को शनिवार के दिन आदरपूर्वक बुलाएं और उसे अपने घर में बैठा करके यथास्थान उसे भोजन कराएं और कुछ दक्षिणा देकर के विदा करें, जिससे शनि महाराज की विशेष कृपा आपको मिलेगी। और अंत में मित्रों, आप सभी तुला राशि के जातकों, वृश्चिक राशि के जातकों एवं धनु राशि के जातकों को नए साल का यह पहला महीना, जनवरी महीना, शानदार बीते, यादगार बीते, ऐसी शुभकामना के साथ मैं अब अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।